अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नॉलेज। मैं हूँ सैयद राशिदुद्दीन फसीउद्दीन, साइंस का मौल्लिम। पिछले वीडियो में हमने जो है तो स्वाइन फ्लू देख लिए थे। आज हम इंशाअल्लाह ताला एड्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इंसान में HIV, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है, इस मर्ज़ के लाहक होने से इंसान की क़ुव्वत मदाफ़ियत में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और वो मुख्तलिफ़ अमराज़ में का शिकार हो जाता है। आप उसकी शक्ल देख सकते हैं यहाँ पर। ये है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी सही तशख़ीस तिब्बी तजुर्बगाह में जांच के ज़रिए की जाती है और खून की मखसूस जांच होती है जो एलिसा के ज़रिए से कहलाती है। एड्स की अलामत मुख्तलिफ़ अफराद में मुख्तलिफ होती है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आपको एड्स का सिंबल दिखा दिया हूँ। अब देखते हैं एड्स। इसे हमेशा जहन में रखें। HIV से मुतासिर शख्स को छूने, इसके साथ खाना खाने से एड्स नहीं होता। HIV से मुतासिर शख्स की तीमारदारी करने से एड्स नहीं होता। यानी कोई HIV एड्स का पेशेंट है, आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का लेन देन करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, तीमारदारी करते हैं, उसके कपड़े वगैरह धोते हैं, या फिर किसी भी एतबार से दोस्ती वगैरह होगी अगर आपकी उससे, आप उससे बातचीत करते हैं और उसके साथ अगर फ़र्ज़ कीजिए जो आम तौर पे जो मेल मिलाप होता है उस तरीके से मेल मिलाप करते हैं तो किसी भी किस्म की कोई आपको बीमारी होने की गुंजाइश नहीं होगी। HIV से मुतासिर शख्स के साथ मामूल का बर्ताव होना चाहिए। याद रखिए, ये भी एक बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा ही है कि लोग जो है तो किसी HIV या एड्स के पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। पिछले कुछ वक्फा पहले मैंने न्यूज़ पर देखा था कि एक लड़का HIV का पेशेंट था, जिसे उसके फैमिली वालों ने और समाज ने इतना ज़्यादा जलील किया, इतना ज़्यादा उस पर जुल्म किया कि उसने बाथरूम में जाकर ख़ुद को फांसी लगा ली। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, बीमारी है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी HIV से मुतासिर शख्स के साथ कोई ऐसा ज़ालिमाना रवैया या तज़लील वाला रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ एहतियात से आप ताल्लुक़ात रखें, मेल मिलाप रखें, वो अलग बात है, लेकिन उसकी तज़लील करना, उस पर जुल्म करना, उसे हिक़ारत की नज़र से देखना, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, इस्लाम बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, चलिए अब देखिए उसकी अलामत क्या है। ठीक है, सबसे पहली उसकी अलामत है बुखार, थकान, हेडेक यानी सर दर्द होना, सोर थ्रोट यानी गले में तकलीफ़ होना, स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स, उसके बाद शॉर्ट टर्म नौजिया, मस्कुलर एशेस एंड पेन, रैशेस यानी उसके ऊपर, जिल्द के ऊपर उसके मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात वगैरह पड़ना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं HIV वायरस पहली बार अफ्रीका के खास नू के बंदर में पाया गया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और UN एड्स के मुताबिक हिंदुस्तान में एड्स का 80 से 85% फैलाव गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ात की वजह से हो रहा है। याद रखिए कि जिनसी ताल्लुक़ात एक इंसानी ज़रूरत है, नफ्सियाती ज़रूरत है, जिस्मानी ज़रूरत है। इस लिहाज से जिनसी ताल्लुक़ात क़ायम होना वो अलग चीज़, लेकिन गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ात क़ायम होना ये इंतहाई गलत चीज़ है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती है, जिसमें सबसे ख़तरनाक बीमारी, जिसे हम अल्लाह का अज़ाब भी कह सकते हैं, वो है एक टाइप का एड्स। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ़ गैर जिनसी ताल्लुक़ात पैदा करने वाले इंसानों के दरमियान होती है, जिसमें हिंदुस्तान में जो है तो 80 से 85% जो एड्स के पेशेंट हैं वो इसी वजह से हैं, इसी अहम सबब की वजह से वो इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। और उस बीमारी के लिए ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ात हैं। गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ात से मुराद कि वो जो मर्द और औरत हैं वो दोनों आपस में सेक्स करने के अलावा किसी और के साथ सेक्स करते हैं और गैर महफूज तरीके से करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है अगला पॉइंट, हैवानात के ज़रिए मर्ज़ का फैलाव, जिसमें सबसे पहला है
देखिए यहाँ पर रेबीज, ऊपर जो सवाल दिए हुए हैं उसमें चूहे घूस वगैरह को ख़त्म करने के लिए आपके मकान में कौन सी तदाबीर इख्तियार की जाती है? चूहेदानी वगैरह लगाते हैं हम, कई मरतबा जो तो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दिए जाते हैं। पालतू कुत्तों, बिल्लियों, परिंदों की सेहत की देखभाल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उनके ज़रिए से बीमारियां हमारे अंदर दाखिल हो सकती है, इसलिए पालतू जानवरों, बिल्लियों और परिंदों की सेहत का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। क्या कबूतर और आवारा हैवानात का इंसानी सेहत से कोई ताल्लुक़ है? ज़ाहिर सी बात है कि ये जो जानदार हैं इनका भी हमारी सेहत से ताल्लुक़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेबीज़ जो मर्ज़ है वो रेबीज़ मर्ज़ किसकी वजह से होता है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर और खरगोश, इन चारों में से किसी एक जानदार के काटने की वजह से ये मर्ज़ होता है, जिसे सगगजीदगी वायरस की वजह से होती है। इस मर्ज़ के मुतासिरा कुत्ते, खरगोश, बिल्ली, बंदर वगैरह के काटने से इंसान को ये मर्ज़ लाहक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप वो किस किस्म का वायरस है। इसके जरासीम आसाब के ज़रिए दिमाग में दाखिल होते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम के ज़रिए से, नर्व्स के ज़रिए से हमारे दिमाग में दाखिल होते हैं। इस मर्ज़ की अहम अलामत आप गुरेज़ी, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये शख्स पानी से डर रहा है। ठीक है, इस मर्ज़ में मरीज़ पानी से खौफ खाता है। सगगजीदगी जानलेवा बीमारी है, लेकिन मर्ज़ में मुब्तला होने से क़ब्ल टीके के ज़रिए मर्ज़ से हिफाजत हो सकती है। कुत्ते के काटने के बाद इस मर्ज़ की अलामत 90 ता 175 दिनों में नज़र आने लगती है। देखिए ये जो हाइड्रोफोबिया है इसके अंदर कोई भी इंसान को, अगर ये, पहली बात तो ये रेबीज़ के ज़रिए से होता है। ठीक है, दूसरी बात कि इसमें इंसान पानी से खौफ खाने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब ये जो है तो जानलेवा बीमारी है एक किस्म की, लेकिन मर्ज़ में मुब्तला जो शख्स है उसका इलाज हो सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है। लेकिन कब, जब क्या किया जाए, इसको टीका लगा दिया जाए। ठीक है, जिसकी वजह से ये मर्ज़ से क्या हो सकता है, महफूज हो सकता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए इसका इलाज ना किया जाए वक्त रहते, तो 90 ता 175 दिनों में जो है तो इसकी अलामत ज़ाहिर होने लगती हैं। और याद रखिए हाइड्रोफोबिया जो है या रेबीज़ जो उसकी पहली कंडीशन है और हाइड्रोफोबिया अगली कंडीशन है, ये जानलेवा हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसकी जो तो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामत होती है। अब यहाँ पर देखिए इसकी अलामत क्या है, अशकाल के अंदर आप देख सकते हैं, ये उसकी अलामत है, जिसमें सबसे पहला है 2 ता 12 हफ्ते तक बुखार रहता है। जो पेशेंट होता है उसको 2 ता 12 हफ्ते तक बुखार रहता है। दूसरी अलामत है बेरब्त गुफ्तगू करता है वो मरीज़। तीसरा है पानी से खौफ खाता है, यानी फिर से वही हाइड्रोफोबिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, गैर मुतादी अमराज। जो अमराज छूत रब्त से नहीं फैलते इन्हें गैर मुतादी अमराज कहते हैं। ऐसे अमराज चंद मखसूस वजूहात की बिना पर इंसान के जिस्म में पैदा होते हैं। यानी यहाँ पर जो तो ये जो है तो अमराज किसी इंसान के कांटेक्ट में आने से या दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है सरतान। सरतान यानी कैंसर। देख लीजिए आप सबसे पहले कैंसर की शक्ल देख लीजिए, कैंसर किस तरीके से, इस तरीके से खुलियात की तकसीम के दौरान जो है तो क्या हो जाता है, खुलियात की तकसीम बेज़ाब्तगी के साथ और बेकायदगी के साथ होती है और गैर मामूली होती है, जिसके नतीजे में कैंसर होता है। ठीक है, मैं उसकी तारीफ बता देता हूँ, देख लीजिए। खुलियात के बेकायदा तकसीम और गैर मामूली इजाफे को सरतान कहते हैं। कैंसर के खुलियात ग्रोह या गांठ को मोहल्लिक ट्यूमर कहते हैं। सरतान का मर्ज फेफड़ों के अंदर हो सकता है, यहाँ पर मेदी का शक्ल दिया है, मेदों के अंदर हो सकता है। ये देखिए मेदे के अंदर हो गया है कैंसर, ये भी मेदे के अंदर हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये मेदे के अंदर कैंसर जो है तो हो गया है। कैंसर किसे कहते हैं, खुलियात की बेज़ाब्तगी बेकायदगी के साथ तकसीम। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप गुर्दों के अंदर जो है तो कैंसर हो गया है। उसके बाद देखिए ये जो है तो यूरेथ्रा के अंदर हो गया है, यानी शर्मगाह के अंदर की जो नस होती है उसके अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया पिस्तान के अंदर। ये देखिए लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर कैंसर हो गया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट ये जो होता है पैनक्रियास के अंदर, जिसे लबलबा कहते हैं, उसके अंदर का कैंसर है। उसके बाद ये सर्विकल कैंसर है, ये सर और गर्दन के दरमियान होने वाला कैंसर है। ये मुंह का कैंसर है,
जिसकी पहली स्टेज है ये। उसके बाद की नेक्स्ट स्टेज ये है, और आखिरी स्टेज आप देख सकते हैं ये। इसके बाद इसके अलावा ज़बान में भी कैंसर होता है, देख सकते हैं आप। ये पहली स्टेज है, ये अगली स्टेज है, और ये उसके बाद की स्टेज है। ये हलक के अंदर होने वाला कैंसर है, गले का कैंसर है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से ये जानलेवा बीमारी होती है, और ये किसकी वजह से होती है? खुलियात की बेकायदा तकसीम की वजह से होती है। खून में या नसीजों में भी ये हो सकता है, ठीक है। इसकी वजूहात क्या है वो देख लेते हैं, शक्ल के ज़रिए से देख लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं शराब नोशी, सिगरेट नोशी, फास्ट फूड, स्टेरॉइड्स का, मेडिसिन का इस्तेमाल, उसके अलावा जो है तो हरी सब्जियों का इस्तेमाल ना करना, ठीक है। और सबसे मेन तो यहाँ पर क्या है, फ़िलहाल तो जंक फूड है। यहाँ पर देख सकते हैं आप अशकाल के अंदर जंक फूड में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पास्ता, डोनट्स, फ्रेंच फ्राइज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्ट ड्रिंक, सो कॉल्ड सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, इनकी वजह से ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं उसकी अलामात। तवील अर्से तक खांसी, आवाज़ में करख्तगी, निगलने में तकलीफ़ होना, ये जो तो कैंसर की सबसे पहली अलामत है। इलाज के बावजूद, यहाँ पर आगे शक्ल आएगी, आप देख सकते हैं। इलाज के बावजूद भी यहाँ पर जो तो ज़ख़म या सूजन कम नहीं होती है। कैंसर में जो तो दूसरी अलामत क्या होती है? इलाज के बावजूद ज़ख़म या सूजन में कमी नहीं आती है। आगे शक्ल आएगी उसकी। तीसरा है पिस्तान में गांठ नमूदार होना, यानी जो ख़वातीन है, हमारी मस्तूरात है, उनके अंदर पिस्तान के अंदर क्या हो जाता है? गांठ, ये ट्यूमर नमूदार होने लगता है। अब यहाँ पर आप शक्ल देख सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर फिर से वही अलामत बताई हुई है, फीवर यानी बुखार, फैटीज, उसके बाद वेट लॉस है, स्वेलिंग है, सूजन, पेन, और बोन फ्रैक्चर यानी हड्डियों का तड़कना, हड्डियों का टूटना भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप स्वेलिंग है, सूजन है यहाँ पर, तो ये सूजन भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर जो है, पिस्तान का जो कैंसर होता है, उसके अंदर खुलियात की जो तो बेज़ाब्तगी और बेकायदगी और बदनज़मी के साथ क्या होती है? तकसीम होती है। उसके अलावा सबसे अहम जो उसकी अलामत है वो है वेट लॉस, बग़ैर किसी वजह के वज़न कम होता जाता है। ये भी उसकी एक अहम वजह है, किसकी? कैंसर की। और कैंसर को उर्दू में क्या कहते हैं? सरतान कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्या आप जानते हैं कैंसर का जदीद तरीक़ा तशख़ीस और तरीक़ा इलाज। सबसे पहले तशख़ीस में देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? टिशू डायग्नोसिस, देख सकते हैं आप शक्ल के अंदर। और टिश्यूज़ कितने किस्म के हैं? 4, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा है सीटी स्कैन, ये देख सकते हैं आप, ये उसकी मशीन है, यहाँ पर ये मरीज़ है, इस तरीके से उसकी तशख़ीस की जाती है और इस तरीके से उसके रिपोर्ट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एमआरआई, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये उसकी मशीन है और उसके ज़रिए से हासिल होने वाली रिपोर्ट्स इस तरीके से होती हैं। उसके बाद है मैमोग्राफी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है एमआरआई। अब है मैमोग्राफी, ये जो ख़वातीन होती है उनके जो ब्रेस्ट, पिस्तान के अंदर होने वाले कैंसर की तशख़ीस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शक्ल में देख सकते हैं आप मैमोग्राफी, ये देखिए, ये पिस्तान के अंदर पाए जाने वाले ट्यूमर की ये तशख़ीस करता है, उसको डिटेक्ट करता है, ये पहचानता है उसको। ये देख सकते हैं आप शक्ल के अंदर, देख लीजिए यहाँ पर ट्यूमर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट है बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर क्या किया जाता है? एक नीडल डालकर डायरेक्ट ट्यूमर से जो खुलियात हैं उनको निकाला जाता है, ठीक है। अब उसका इलाज, ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है उसका? सबसे पहले है कीमोथेरेपी। यहाँ पर देखिए, कीमोथेरेपी के जो तरीका है इस तरीके से होता है, मरीज़ को स्लाइन वगैरह के ज़रिए से यहाँ पर कीमोथेरेपी जो ड्रग होती है वो दी जाती है। दूसरा है रेडिएशन, जिसे शुआपाशी कहते हैं। ये लंग कैंसर, बोन ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर, ओवेरियन ट्यूमर वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। ये क्या काम करता है? डीएनए के ऊपर काम करता है, डीएनए को डैमेज कर देता है, ठीक है, ये डीएनए को डैमेज कर देता है। उसके बाद है नेक्स्ट सर्जरी। सर्जरी भी 2 किस्म की होती है, एक है रोबोटिक सर्जरी,
देख सकते हैं आप यहाँ पर रोबोट के ज़रिए से सर्जरी का काम किया जा रहा है। जराही जिसे कहते हैं, अमले जराही उर्दू में कहते हैं। दूसरा है लैप्रोस्कोपिक। यहाँ पर देखिए लैप्रोस्कोपिक बोले तो मोटी ज़बान में अपने पास दूरबीन से बोलते हैं, दूरबीन से ऑपरेशन किया गया है उस बंदे का, तो ये लैप्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, ये भी उसका इलाज का एक तरीका है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज किए जाते हैं। आप कैंसर की रोकथाम किस तरह करेंगे, ठीक है आप इस तरीके से कैंसर की रोकथाम के पोस्टर बना सकते हैं, जो आपको दिया गया था क्वेश्चन गुफ्तगू कीजिए के अंदर। तो आप इस तरीके से ये जो पोस्टर्स हैं, इन पोस्टर्स के ज़रिए से आप लोगों में कैंसर से मुतालिक बेदारी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसमें जो तो क्या करना है और क्या नहीं करना है वो दिखाया गया है। याद रखिए, कैंसर की बहुत सारी वजूहात में सबसे अहम वजह क्या है कि शराब नोशी, सिगरेट नोशी, फलदार सब्जियों का इस्तेमाल ना करना, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना, फाइबर वाली चीज़ों से परहेज़ करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।